हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे एडवांस और बेस्ट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 के बारे में। S-400 को रसिया, चाइना, टर्की और इनके बाद भारत ही है जिसके पास यह तकनीक होगी और इसने अब भारत की वायुसेना को और अधिक ताकतवर बना दिया है। भारत ने रसिया से S-400 के 5 सिस्टम खरीद लिए हैं और एक यूनिट की कीमत है $500 मिलियन। अमेरिका, भारत और रूस की इस डील के खिलाफ था, लेकिन भारत ने अमेरिका की हर धमकी को दरकिनार कर यह डील की। लेकिन दोस्तों, अमेरिका को यानी हमारी गोलू मोलू को भारत के S-400 के परचेज को लेकर क्यों इतनी आपत्ति है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। और इसके लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं S-400 के बारे में जो आप अब तक नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में, जो भारत की हर हवाई हमले से रक्षा करेगा और जो दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सिस्टम के इतिहास के बारे में। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रसिया में हथियार बनाने को लेकर होड़ लगी हुई थी, लेकिन जब रसिया को यह समझ आ गया कि वो अमेरिका जैसी मिसाइलें नहीं बना सकता, तो ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया जो इन मिसाइलों को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देगा। इस तरह 1967 में रसिया ने S-200 एयर डिफेंस सिस्टम बनाया। ये S सीरीज़ की पहली मिसाइल थी। इसके बाद 1978 में S-300 को विकसित किया गया और 1990 में S-400 विकसित कर ली गई, लेकिन इसकी टेस्टिंग शुरू हुई साल 1999 में। इसके बाद 28 अप्रैल 2007 को रशियन आर्मी द्वारा पहली बार S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया, जिसके बाद मार्च 2014 में रशिया ने यह एडवांस सिस्टम चाइना को दिया और 12 जुलाई 2019 को टर्की को भी S-400 एडवांस सिस्टम की पहली डिलीवरी कर दी गई। S-400 को नेटो द्वारा SA-21 ग्रोलर भी कहा जाता है, जो कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो -50 डिग्री से -70 डिग्री के टेम्परेचर में भी काम करने में सक्षम है। इस सिस्टम को कहीं भी मूव करना काफ़ी आसान है, क्योंकि 8x8 के एक ट्रक पर यह लोड किया जा सकता है। इसकी एक पोजीशन ना होने के कारण इसे डिटेक्ट कर पाना और नष्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। S-400 सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 फीट से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को डिटेक्ट और नष्ट कर सकता है। इस सिस्टम की सबसे खास बात है इसका रडार सिस्टम, जो 600 किलोमीटर तक 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। यह मिसाइल हर तरह के हवाई हमले से देश की सुरक्षा कर सकेगी, फिर चाहे वो मिसाइल हो या कोई एयरक्राफ्ट हो, यहाँ तक कि ड्रोन भी इसकी नज़र से नहीं बच पाएगा। यह सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस अमेरिकी प्लेन F-35 को भी 17,000 किलोमीटर रफ्तार की मिसाइल से पलक झपकते ही खत्म करने में सक्षम है। चाइना हो या पाकिस्तान, इस नए एयर डिफेंस सिस्टम के बल पर भारत न्यूक्लियर मिसाइल्स को अपनी ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देगा। S-400 की मदद से भारत, चाइना और पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी उन पर नज़र रख सकेगा और जंग के दौरान दुश्मन के जहाज़ उड़ने से पहले ही भारत अपने सिस्टम के जरिए उनको निशाना बना सकेगा। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं। यह 3 मिसाइल एक साथ दाग सकता है और इसे तैनात करने में महज 5 मिनट का समय लगता है। चाइना के पास जहां J-20 फाइटर प्लेन हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 फाइटर प्लेन्स हैं, लेकिन भारत के पास इन सब का तोड़ S-400 है। इसलिए S-400 के खरीदने पर पाकिस्तानी आर्मी में भी खौफ का माहौल है। रशिया द्वारा S-400 की पहली खेप 2021 के मध्य तक भारत को दे दी जाएगी। दोस्तों, S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका को आपत्ति है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस S-400 से अमेरिका को आपत्ति है क्यों? आखिर भारत के रूस से S-400 परचेज करने पर अमेरिका को क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? तो वो वजह है भारत में अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट की सेल। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया और रशिया के डिफेंस रिलेशन बरसों पुराने हैं। इंडियन मिलिट्री मैक्सिमम सामान रशिया का बनाया हुआ इस्तेमाल करती है और अमेरिका चाहता है कि वो इंडिया और रशिया के डिफेंस रिलेशन को रिप्लेस करे, और इसी वजह से S-400 के परचेज के ऊपर अमेरिका को इतनी आपत्ति हो रही है। क्योंकि एक तो है भारत को खुद का बनाया हुआ डिफेंस सिस्टम MIM-104 पैट्रियट चिपकाना चाहता है, लेकिन भारत के S-400 के परचेज को लेकर 2 बड़े रीज़न हैं। एक तो यह है कि MIM-104 पैट्रियट सिस्टम S-400 से डबल महंगा है और वहीं S-400 आता है $500 मिलियन के आसपास, जबकि पैट्रियोटिक डिफेंस सिस्टम की एक यूनिट है तकरीबन $1 बिलियन के आसपास।
और सेकंड S-400 की रेंज है 400 किलोमीटर के आसपास और पैट्रियोटिक डिफेंस सिस्टम की रेंज लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। इसी वजह से S-400 मच बेटर सिस्टम है पैट्रियोटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका किस बुनियाद पर यह पैट्रियोटिक डिफेंस सिस्टम भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है। पैट्रियोटिक डिफेंस सिस्टम अमेरिका के बहुत बड़े वेपन सिस्टम का एक हिस्सा है जिसे अमेरिका किसी कंट्री को ऑफर करता है। S-400 एक इंडिपेंडेंट डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अमेरिका का ये जो पैट्रियोटिक डिफेंस सिस्टम है ये एक्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि अमेरिका के बाकी प्रोडक्ट के साथ में मिलकर काम करता है। और इसी वजह से अगर भारत पैट्रियोटिक डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो फिर अमेरिका के लिए भारत को अपने बाकी के डिफेंस प्रोडक्ट ऑफर करना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर भारत S-400 खरीदता है तो फिर अमेरिका के डिफेंस प्रोडक्ट के लिए भारत के अंदर आगे के रास्ते बंद कर देगा। S-400 असल में रशिया का डिफेंस सिस्टम है और इसके डेटा के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा रशिया का। और अब अगर अमेरिका हमें अपना बेस्ट फाइटर प्लेन F-35 बेचता है और अगर हम लोग डिफेंस सिस्टम के तौर पर S-400 को यूज़ करते हैं तो जितना भी डेटा S-400 कलेक्ट करेगा वो सारा डेटा जाएगा रशिया के पास और इस डेटा की मदद से रशिया के लिए उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत आसान होगा जो कि अमेरिका के इन एडवांस फाइटर जेट्स को मार के गिराने में सक्षम है। लेकिन अमेरिका कभी भी यह नहीं चाहेगा कि F-35 का डेटा रशिया के पास जाए और अगर ऐसा होगा तब तो सारी नेटो कंट्रीज़ जो कि अमेरिका के बनाए हुए डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज़ करती हैं उन्हें सीधे तौर पर खतरा होगा। तो ये है वो मेन कारण जिसकी वजह से S-400 के परचेज़ को लेकर अमेरिका को आपत्ति हो रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर 2021 तक S-400 होगा भारत की ज़मीन पर जो कि दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।